जब से मैंने एक मृत्यु देवता को अपना साथी बनाया था, तब से मेरी एक आदत बन गई थी। हर बार घर से निकलते समय मैं दरवाजे की दरार में पेन की रिफिल फंसा देता था, ताकि पता चल सके कि मेरी गैर हाजिरी में कोई अंदर आया या नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं वापस लौटा तो देखा कि रिफिल बीच से टूटी हुई थी। मैं तुरंत समझ गया कि कोई मेरे फ्लैट में घुसा था, शक न हो, इसलिए मैंने कुछ भी जाहिर नहीं किया। मैं हमेशा की तरह चुपचाप मेज के पास जाकर बैठ गया और सामान्य व्यवहार करने लगा। यहाँ तक कि सिर्फ मुझे दिखाई देने वाला मृत्यु देवता भी मुझसे बात करने लगा, लेकिन मैंने उसे भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे बगल वाले फ्लैट में जासूसों की एक पूरी टीम मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वे मेरी छोटी से छोटी गतिविधि का भी विश्लेषण कर रहे थे। अगर उन्होंने मुझे किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करते देख लिया होता तो मैं तुरंत सिलसिलेवार हत्याओं का सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाता। असलियत यह थी कि मेरे पास एक डेथ नोट था, जिसका भी नाम मैं उसमें लिख देता उसकी तुरंत मौत हो जाती। लेकिन 24 घंटे निगरानी के बावजूद मैंने एक भी संदिग्ध हरकत नहीं की। इस दौरान रहस्यमयी मौतों का सिलसिला भी पूरी तरह रुक गया। जब पुलिस निगरानी खत्म करने वाली थी, तभी मुख्य जासूस ने कहा कि असली हत्यारा मैं ही हूँ। उसकी दलील साफ थी, हत्या इसीलिए रुकी थी क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। जैसे ही निगरानी हटेगी, मौतों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। टीम अगली सुबह मुझे पकड़ने की तैयारी ही कर रही थी कि तभी एक और रहस्यमयी मौत हो गई। पीड़ित की मौत भी अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई, बिल्कुल पहले की तरह। सभी जासूस तुरंत लाइव कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगे, लेकिन उसमें मैं आराम से आलू के चिप्स खाते हुए दिखाई दे रहा था। ये मेरे लिए एक बेहतरीन अलीबाई था। अब जांचकर्ताओं को खुद पर ही शक होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत आदमी को निशाना बनाया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि चिप्स के पैकेट के अंदर एक छोटा सा मीडिया प्लेयर छिपा था और उसी के साथ डेथ नोट का फाड़ा हुआ एक छोटा सा पन्ना भी रखा था। मेरी योजना इतनी सटीक और बेदाग थी कि मेरे साथ खड़ा मृत्यु देवता भी हैरान रह गया। जब पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और कोई संदिग्ध हरकत भी दिखाई नहीं दी, तो आखिरकार उन्हें निगरानी हटाकर वहां से लौटना पड़ा।